हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट प्रीति वर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सबसे बड़े लीगल रिफॉर्म के बारे में, जिसने 163 साल पुराने आईपीसी को रिप्लेस कर भारतीय न्याय संहिता को लाया है, जो कि यह भी दर्शाता है कि कानून सिर्फ किताब तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि सोसाइटी के बदलते वक्त के साथ इवॉल्व भी करती है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर, जो है इंट्रोडक्शन टू भारतीय न्याय संहिता एंड इंडियन पेनल कोड। इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा लीगल रिफॉर्म विटनेस किया गया है, जिसमें कि ब्रिटिश राज के समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई इंडियन पेनल कोड को, जो कि कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो ब्रिटिश सेंट्रिक ही थी, ब्रिटिश की ही प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड थी, उसे चेंज करके, उसे रिप्लेस करके इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता को बनाया है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से, आज के जिस प्रकार से क्राइम्स घट रहे हैं या क्राइम्स करने के तरीके बढ़ रहे हैं, उसे कवर करती हैं। और बदलते वक्त के अनुसार इंसान को बदलना भी ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से जो कानून है उसे भी टाइम के हिसाब से इवॉल्व होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कानून होता है वो सिर्फ किताब तक सीमित नहीं होती, ये हमारी डेली लाइफ पे बेस करती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को इम्प्लीमेंट किया है। अब आप अगर देखें, इंडियन पेनल कोड जो थी वो ड्राफ्ट की गई थी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम में अंडर द लीडरशिप ऑफ थॉमस मैकियावेली। ये बिल जो थी प्रेजेंट की गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन द ईयर 1856 एंड देन इसको पास किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में। और अगर आप भारतीय न्याय संहिता को देखें तो जो बिल थी वो पार्लियामेंट में दिसंबर 2023 को पास की गई थी, और उसके ठीक बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपना एसेंट दिया था 25 दिसंबर 2023 को, जिसके बाद 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि आईपीसी और बीएनएस का हिस्ट्री और पर्पस क्या था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, आईपीसी जो है वो ब्रिटिश राज के रैंक पर ब्रिटिश शासकों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी लॉ थी जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंडिया में डिफाइन कर रही थी। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे आपको मिलेंगे जो कि दर्शाते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था। ज़्यादातर जो ये कानून थी, इसको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि ये ब्रिटिश सेंट्रिक ही थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासकों का जो बनाया हुआ कानून था उसे फॉलो करना और मेंटेन करना बाय इंडियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बदलते वक्त के साथ और बदलते जनरेशन्स के साथ ये भी बहुत ज़रूरी हो गया था पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चेंज करके आज के ज़माने के हिसाब से, आज के सर्कमस्टांसेस, आज के सिनेरियोज के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदले, रिप्लेस करे, जिसके अनुसार और जिसको मद्देनज़र रखते हुए पुराने आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम देखेंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या है आईपीसी एंड बीएनएस में, क्यों ज़रूरत पड़ी थी आईपीसी को हटाकर बीएनएस लाने की। पहला जो मेजर डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं, कॉलोनियल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच। आईपीसी जो है वो ब्रिटिश राज में बनाई गई थी और ये ब्रिटिश सेंट्रिक ही थी, जो कि कॉलोनियल गवर्नेंस को ही रिफ्लेक्ट करती थी, वाइल जो बीएनएस लाई गई है वो इंडिया के इंडिपेंडेंट लीगल फिलोसॉफी को दर्शाती है। इंडिया किसी के अधीन नहीं है, इंडिया काफ़ी बदल चुका है, टाइम बहुत ज़्यादा बदल गई है और इंडिया सक्षम है अपने खुद के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करके चलाने के लिए। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आप देखेंगे वो है रिकॉग्निशन ऑफ न्यू क्राइम्स। आईपीसी जो थी वो लिमिटेड प्रोविज़न प्रोवाइड करती थी साइबर क्राइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रिलेटेड, लेकिन जो बीएनएस है
उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिफिकली एड्रेस करती है टेररिज्म को, मॉब लिंचिंग को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, साइबर ऑफेंसेस को और क्राइम्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। जिस तरह से समय बदल चुका है, क्राइम्स करने की गतिविधियाँ, क्राइम्स करने के तरीके बढ़ चुके हैं, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं जिसकी वजह से न्यू तरीके के क्राइम्स एक्नॉलेज किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं भारत में। और ये ज़रूरी था कि पुरानी ज़माने के कानून को चेंज करके नया कानून लाया जाए जो ये नए तरीके के क्राइम्स के क्रिमिनल्स को पकड़ने में और उनको पनिश करने में सुविधा प्रोवाइड कर सके। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है सेडिशन लॉ। अंडर आईपीसी सेक्शन 124A सेडिशन से डील किया जाता था। अब सेडिशन का मतलब क्या होता है? सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में राजद्रोह करने की कोशिश करता था, किसी भी कार्य के द्वारा या किसी भी वर्ड्स, जेस्चर या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, तो उसे अंडर सेक्शन 124A के तहत सज़ा दी जाती थी। अब बीएनएस में सेडिशन को हटा दिया गया है, या यूँ कहें रिप्लेस करके सेक्शन 152 को ऐड किया गया है, जो कि उन व्यक्तियों को पनिश करता है जो कुछ इस प्रकार के एक्ट करते हैं जिसकी वजह से इंडिया के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी या यूनिटी को खतरा पैदा हो। चौथा जो मेजर डिफरेंस है वो है स्पीडी जस्टिस। आईपीसी एरा क्रिमिनल प्रोसीजर में काफ़ी ही डिले देखने को मिलती थी, लेकिन बीएनएस के द्वारा ये निश्चित किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है और ट्रायल्स है वो टाइम बाउंड हो और क्विकर हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे केसेस हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सालों से चले आ रहे हैं और अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। इसलिए इस नए कानून के द्वारा ये भी कोशिश की गई थी इन्वेस्टिगेशन जो है और जो ट्रायल्स है वो टाइम के अधीन ही चले, टाइम बाउंड हो, जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाए। पांचवा जो मेजर डिफरेंस है वो है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। बीएनएस के लीगल प्रोविजंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड, उसके लिए जो पनिशमेंट है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया गया है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी गई है ताकि समाज में वुमेन और चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिल पाए। अब बीएनएस को लाने के बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रभाव क्या हुआ? इसके इम्प्लीमेंटेशन से ये देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडिया आज के ज़माने के हिसाब से मजबूत हो चुकी है। इंडिया ने किस तरह से इतना बड़ा हिस्टोरिकल शिफ्ट लाया है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। किस तरह से जो आईपीसी थी जो कि कॉलोनियल राज में बनाई गई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार के हिसाब से चलती थी अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव, देयर प्रायोरिटीज, उसे चेंज करके आज के ज़माने के इंडिया के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से फ्रेमवर्क किया गया है। भारतीय न्याय संहिता ये एम करती है कि क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया के, वो किस तरह से प्रेजेंट डे, प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट रियलिटीज़, सर्कमस्टांसेस पे बेस है, किस तरह से इसके सिटीजन्स के राइट्स को और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई हैं, किस तरह से जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम थी उसे और एफिशिएंट बना गया है, उसे और तेज़ी लाने की कोशिश की गई है। किस तरह से इंडिया ने बदलते वक्त के साथ अपने आप को ढाला है और किस तरह से जो प्रोविजंस है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं ताकि सिटीजन्स के राइट्स जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम पाएंगे कि जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम आईपीसी टू बीएनएस, ये सिर्फ लेजिस्लेशन चेंज नहीं थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इंडिया ने किस प्रकार से एफर्ट दिया है अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। किस तरह से आज के ज़माने के हिसाब से कानून को बदला गया है और उसे बनाया गया है ताकि इसके सिटीजन्स के राइट्स को
प्रोटेक्शन दी जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो क्रिमिनल्स है उसे नए तरीके के कानून के हिसाब से पनिश किया जाए। इसी के साथ हम ये भी पाएंगे कि बदलते वक्त के साथ, बदलते कानून के साथ, बदलती जानकारी या लीगल अवेयरनेस भी फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आसपास भी कोई लोग हो जिसे लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत हो, हालांकि लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत सबको ही है, सभी को है, सबको को अपने राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में पता होनी चाहिए। तो आप एज अ लॉ स्टूडेंट ज़रूर कोशिश करें कि आप लीगल अवेयरनेस फैलाएं। मेरी ये छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें।